देश की ताकत तीनों है, महाजवान, किसान और जनता महान। लद्दाख का बुलंद हुंकार, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग। अब निर्णायक दौर में 85% नौकरी आरक्षण और डोमिसाइल नीति के बाद अब लद्दाख मांग रहा है पूर्ण राज्यत्व और संवैधानिक सुरक्षा। लेह, कारगिल, नई दिल्ली, लद्दाख की आवाज अब केवल पर्वतों की गूंज नहीं है, बल्कि यह देश की राजधानी तक दस्तक दे चुकी है। केंद्र सरकार और लद्दाख के शीर्ष नेताओं के बीच लंबे समय से जारी बातचीत अब अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। लेह एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA, दो प्रमुख सामूहिक संगठन, आगामी वार्ता में दो मुख्य मांगों को केंद्र में रखेंगे। राज्य का दर्जा, विधानसभा सहित और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त। अब तक क्या हुआ, संक्षिप्त पृष्ठभूमि। 27 मई 2025 को केंद्र सरकार और लद्दाख प्रतिनिधियों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक सफल मानी गई, जिसमें डोमिसाइल नीति को मंजूरी मिली। 2019 से न्यूनतम 15 वर्षों का निवास आवश्यक ठहराया गया। राष्ट्रपति द्वारा लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियम 2025 लागू किया गया, जिसके अंतर्गत लद्दाख के युवाओं के लिए 85% सरकारी नौकरियां आरक्षित कर दी गई हैं। वार्ता के बाद LAB चेयरमैन और पूर्व BJP सांसद तुप्सतन छेवांग ने इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर LAB ने प्रख्यात जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नियुक्त किया। अब आगे क्या? आंदोलन निर्णायक मोड़ पर। अगली वार्ता के लिए अब कोई आधिकारिक आमंत्रण नहीं मिला है, जिससे सोनम वांगचुक को KDA ने आंदोलन फिर शुरू करने की चेतावनी दी है। 15 जुलाई से 35 दिनों के सत्याग्रह उपवास की तैयारी थी, जिसे 20 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। यदि वार्ता नहीं हुई तो दिल्ली कूच और जन आंदोलन तेज किया जाएगा। KDA और LAB की संयुक्त बैठक 20 जुलाई को प्रस्तावित, जिसमें आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। लद्दाख की मांगे क्या है? मांग विवरण। राज्य का दर्जा, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बनाना, जिसमें विधानसभा और CM हो। छठी अनुसूची, संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत स्थानीय स्वशासन और आदिवासी अधिकारों की गारंटी। 2 लोकसभा सीटें, लेह और कारगिल से अलग अलग प्रतिनिधित्व। अलग लोकसभा आयोग, युवाओं को नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व। तुलनात्मक विश्लेषण। लद्दाख बनाम सिक्किम, पैमाना सिक्किम 1975, लद्दाख 2025। जनसंख्या 2 लाख, 3 लाख, क्षेत्रफल 7000 वर्ग किलोमीटर, 49,140 वर्ग किलोमीटर। रणनीतिक महत्व। चीन की सीमा, चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमा, सियाचिन और गलवान क्षेत्र। लद्दाख के नेता तर्क देते हैं, जब सिक्किम और मिजोरम जैसे छोटे राज्य बन सकते हैं तो लद्दाख क्यों नहीं? नया मोड़। राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले LG की नियुक्ति। हाल ही में केंद्र सरकार ने भाजपा नेता एवं पूर्व JNK उप मुख्यमंत्री केविंदर गुप्ता को लद्दाख का पहला राजनीतिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया। गुप्ता ने कहा, मैं सभी हितधारकों से संवाद करूंगा और राज्यत्व एवं छठी अनुसूची पर चर्चा की प्राथमिकता दूंगा। मैं सभी हितधारकों से संवाद करूंगा और राज्यत्व एवं छठी अनुसूची पर चर्चा को प्राथमिकता दूंगा। सोनम वांगचुक की चेतावनी। अगर लद्दाख को छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा नहीं मिला तो हमारी संस्कृति, पर्यावरणीय और जनसांख्यिकी समाप्त हो जाएगी। यह अस्तित्व की लड़ाई है, सिर्फ राजनीति की नहीं। संसद में भी गूंज। कांग्रेस ने उठाई आवाज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर JNK की राज्य पुनर्स्थापना और लद्दाख के लिए छठी अनुसूची की मांग को मानसूत्र सत्र में शामिल करने की अपील की है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। आंदोलन और राजनीति दोनों में टकराव संभव। निष्कर्ष। क्या लद्दाख को मिलेगा उसका हक? लद्दाख के लोगों का यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार, संस्कृति की रक्षा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में है। अगले कुछ बैठकें संसद सत्र इस संघर्ष के लिए निर्णायक साबित होंगी। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।